अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग न्यू डे के साथ। तो आज मैं करने लगी थी क्लीनिंग। मुझे जस्ट 30 मिनट लगते हैं और मैं फुल होम जो क्लीनिंग वो कर लेती हूँ। तो मैं लाजमी आधा घंटा अपने घर को देती हूँ ताकि मेरा घर नीट एंड क्लीन रहे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये टिप्स शेयर करूँ कि मैं अपने घर को 30 मिनट दे के कैसे अपने घर को क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं डस्टिंग करती हूँ ना। आपको पता है झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग कर ली जाए ना तो बहुत इजी हो जाता है। जहाँ पे मुजम्मल का जो सिस्टम पड़ा हुआ था उसको क्लीन कर रही थी, लैपटॉप वो साफ़ कर रही थी। हालांकि यूज़ वो लैपटॉप करती हैं लेकिन सिस्टम भी रखा हुआ है, कभी कभार ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो रात को जो हवा चली थी, आंधी चली थी, उसकी वजह से सोफ़ों पे भी काफ़ी मिट्टी थी जब मैं झाड़ रही थी, आपने देखा होगा। तो मैंने कहा उनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना पीछे से पेंट उतरा था, वो निकल के आया था। हालांकि इतना गंद होता नहीं है इधर, लेकिन ये पेंट जो उतरा हुआ था वो था, जो जूतों के साथ जो मिट्टी आई हुई थी ड्राइंग रूम में वो है। तो पहले मैंने कहा इससे शुरू करती हूँ, इसको पहले साफ़ करती हूँ, इसका जो जितना गंद है वो निकालती हूँ। यहाँ पे नीचे सोफ़े के एक साइड पे ना मुजम्मल की लीड की जो तार पड़ी हुई थी उसके नीचे भी काफ़ी गंद था। मैंने कहा उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं डेली सफाई नहीं करती, एक दो दिन छोड़ के करती हूँ। जब मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ ना, साथ साथ में जो दरवाजे होते हैं उनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में कपड़े की मदद से इसकी सफाई ना करनी पड़े। ऐसे ये होता है कि सफाई करने में मुझे आसानी हो जाती है और साथ साथ मेरे काम जो है निपटते ही जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ टीवी लॉन्च में। टीवी लॉन्च में जो चीज़ें कुछ पड़ी हुई थी वो उठाऊँगी। ये वॉल फैन पड़ा हुआ है किचन का, वहाँ पे लगाना था, लेकिन वो जिसने लगाना था वो अभी तक आया नहीं। तो चल हमने इसलिए अभी साइड पे रखा हुआ है कि जब वो आएगा तो फिर हम लगा लेंगे। तो मैंने कहा चले कपड़ा पकड़ के अच्छी तरह से सोफ़ा साफ़ कर लेती हूँ। आपको पता है एक दफ़ा थोड़ी सी भी हवा चले ना गर्मियों में तो घर मिट्टी मिट्टी हो जाता है, गर्द हर तरफ हो जाती है। तो समर में तो डस्टिंग लाजमी है ना, क्योंकि समर में ये तो कर ही नहीं सकते कि एक दिन डस्टिंग छोड़ दें और दूसरे दिन कर लेंगे। समर में तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा गर्द होती है जो आती है और फर्नीचर पे पड़ती है, इसलिए इसकी तो डेली डस्टिंग होती है घर की गर्मियों में। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ गर्मियों के कुछ क्लीनिंग टिप्स है वो शेयर करूं। तो मैंने रूटीन बनाई हुई है, सुबह उठते साथ पहले मैं डस्टिंग करके झाड़ू लगाती हूँ, इससे मेरा काम आसान हो जाता है। उसके बाद फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और सम टाइम ये होता है कि मैं नाश्ता पहले कर लेती हूँ, बाद में डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और जिन दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है उन दिनों में तो मैं ये करती हूँ, नहा के नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद सफाई करती हूँ, और सफाई करने के बाद फिर एक दफ़ा सारी अपने काम शाम ख़त्म करके कुकिंग वगैरह करके फिर नहा के कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर सुकून हो जाता है। आपको पता है थोड़ा सा भी कपड़ों में पसीना आ जाए तो वो पैर नहीं रखे तो उसमें फिर और ज़्यादा गर्मी लगती है। मैंने कहा हाथों हाथ गिराज को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मैं बैठ के तपरी लगा रही हूँ। बैठ के तपरी लगाने से ये होता है कि आपका फ़र्श सही साफ़ हो जाता है और पूरा दिन आपका जो फ़र्श है वो साफ़ रहता है। बैठ के जो जो दाग लगे होते हैं ना फ़र्श के ऊपर, बैठ के तपरी लगाने से वो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और वैसे भी बैठ के तपरी लगाने जो पेट है वो भी बाहर नहीं आता, तो आप मोटे भी नहीं होते, तो इसलिए कभी कभार बैठ के लगा लेती हूँ। हालांकि मुझे बैठ के तपड़ी लगाना बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे पंखा रखा हुआ था तो थोड़ा सा पानी गिरा था जिसकी वजह से ऐसे लग रहा था वहाँ जंग लगा हुआ। ये है कि फोड़ी उधर से उतर गया क्योंकि कल ही पानी गिरा था। तो मैं बाहर से तपड़ी लगा के उसको तपड़ी को वॉश किया मैंने अच्छी तरह। फिर मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो आपको मैं बता रही थी ना कि जैसे इतना गंद नहीं होता, डेली तपड़ी लगा ली जाए तो इसको बार बार धो के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सोफ़ों के नीचे भी अच्छी तरह से ये कपड़ा चला जाता है। अगर वाइपर की मदद से सफाई कर रही हूँ पानी डाल के तो वहाँ पे जगह जगह वाइपर नहीं जाता। जो दूसरी तपड़ी होती है जिसके साथ वो लगा होता है पाइप सा, वो भी नीचे इतनी आसानी से नहीं जाता जैसे आपका हाथ चला जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि तपड़ी से ज़्यादातर तपड़ी लगा के ना अपने होम को क्लीन कर लूँ। इसलिए मैं डेली आधे घंटे से ज़्यादा भी टाइम हो जाता है वो मैं घर को लाजमी देती हूँ ताकि मेरा घर जो है वो साफ़ सुथरा रहे। तो अब मैंने मैट कुछ उतारे हुए थे, तो मैट काफ़ी गंदे, उतारे नहीं हुए थे, मैट की उठा के लाई थी तो ये गंदे हो गए थे। गर्मी ने ना दिमाग ख़राब किया हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जिस टाइम वॉइस ओवर कर रहे होते उस वक्त मैंने पंखा भी बंद किया होता है क्योंकि शोर ना आए। तो जहाँ पे मैट को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। हफ्ते में तो एक दफ़ा इनकी सफाई ज़रूरी है ना। अगर कभी कभार हफ्ते में 2 दफ़ा भी हो जाते हैं, जब कोई इस पर गंद लग जाए या कोई चीज़ ऐसी लग जाए तो साफ़ करने पड़ते हैं। तो मैं ये करती हूँ जो बांसी झाड़ू है ना वही लेके थोड़ा सा सर्फ डालती हूँ, उससे रगड़ के अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। जो दूसरा कपड़े वाला है मैट है उसको मैं ये करती हूँ कि उसके ऊपर सर्फ डाल के रख देती हूँ। जब तक ये मैट धुलते हैं तब तक उसकी जो मैल नरम पड़ जाती है वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है।
तो मैं जो मैंने वॉश करके तार पे फैला दिए थे। तो अब मैं बस गिराज को अच्छी तरह से तरफ डाल के मांझ कर लूँगी, अच्छी तरह से इसकी भी सफाई कर लूँगी। गिराज की तो डेली सफाई होती है, क्योंकि इसकी डेली सफाई करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तो ये बाहर की तरफ होता है और मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। अगर इसको डेली साफ़ ना करें तो फिर ये गंदा लगता है। जब कोई आपके घर में एंटर होता है ना, तो सबसे पहले उसकी नज़र गिराज में पड़ती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे लगता है जैसे सफाई हुई नहीं है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, वो हिसाब है। तो बस अब गिराज को अच्छी तरह से पानी डाल के साफ़ कर लूँगी। गिराज तो मैं आपको बता रही थी ना, पहले भी बताया हुआ मैंने वीडियोस के अंदर। इसको मैं हमेशा खुला पानी डाल के साफ़ करती हूँ ताकि अच्छी तरह से मिट्टी निकल जाए। तो जहाँ पे कल हमने एसी की सर्विस करवाई थी ना, तो जब वो शाम के टाइम आए थे तो वो सर्विस कर रहे थे ना, तो वो उसकी वजह से वो एसी के अंदर से जो मिट्टी निकलती है वो भी बहुत ज़्यादा निकली थी। तो मैंने कहा क्यों ना आप एक दफ़ा इसकी अच्छी तरह से सफाई हो जाए। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कहा चलें सुबह उठ के ये सारी सफाई कर लूँगी, इसलिए बहुत ज़्यादा मिट्टी हुई थी। तो बाहर से आउटडोर भी उन्होंने साफ़ कर दिया था, कुछ पानी अंदर भी गिरा आउटडोर की सफाई करते हुए। फिर अंदर कमरों में से भी तपड़ी लगाती थी, वो नहीं लगाई क्योंकि सारे बैठे हुए थे। मैंने कहा ऐसे उन पर नज़र पड़ेगी, नज़र आएंगे, तो इसलिए वो तपड़ी मैंने कैमरा बंद करके ही लगा दी थी। मैक्सिमम आधा घंटा लगता है और पूरा घर साफ़ हो जाता है। कभी एक बार आधे घंटे से ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना लगे हाथों में अपने दरवाजे को भी साफ़ कर लूँ। तो इसके भी हफ्ते में एक दफ़ा सफाई ज़रूरी हो जाती है। और ऊपर जो जाली लगी हो उस पर भी पानी डाल देती हूँ, क्योंकि जब हवा चलती है तो मिट्टी जाती है वो जाली के अंदर से, उसकी मिट्टी फंस जाती है। तो फिर ये है कि हवा अच्छी तरह से क्रॉस नहीं होती ना, वो जाली जो है गंदी लग रही होती है, तो इसको भी लाजमी साफ़ कर देती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा जो मिट्टी ऊपर से उतरी होगी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें और मुझे बताया करें कि आपको वीडियोज़ मेरी कैसी लगती हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घर में खुश रखें, आबाद रखें, जो जो परेशानियाँ मुश्किलात हैं उनको दूर करें। तो जब मैंने सारा वॉश करके उसके बाद मेरी बारी आ गई थी गिराज में से वाइपर लगाने की, तो वाइपर लगाया और पंखा चला के वाइपर लगा लिया था और वो खुश्क हो रहा था साथ साथ। उम्मीद है कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।